अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। देखिए, ये हमारा आज का सबक है, सबक नंबर 4 हरूफ का बयान। हम इससे पहले जितनी भी किताबें पढ़े हैं ग्रामर की, उसके अंदर इसम और फ़ेल के बारे में हम बहुत जगह पढ़ चुके होंगे और पढ़ चुके हैं। लिहाजा अब हम जा रहे हैं हरूफ के बारे में पढ़ने, यानी हरूफ किसे कहते हैं। हम जब कभी किसी भी लफ्ज़ को, हर्फ को, कलिमात को पार्ट करते हैं तो कलिमात 3 किस्म का होता है, इस्म, फ़ेल, हर्फ, है ना। हमने ऐसा पढ़ा था। लिहाजा हम दीगर किताबों में इस्म और फ़ेल तो पढ़ चुके हैं। अब हम जा रहे हैं हरूफ के बारे में जानकारी हासिल करने। लिहाजा चलें हम शुरू करते हैं आज का सबक। हरूफ आप सभी जानते हैं, हरूफ वो लफ्ज़ होते हैं जिनका ख़ुद ही एक माना नहीं होता है। जैसा इसमें को एक ख़ास माना होता है और फ़ेल को एक ख़ास माना है, मगर वो टाइम के साथ कनेक्टेड होता है। इसी तरह हर्फ जो होता है उसको हर्फ हैज़ नॉट ए सिंगल मीनिंग, मीन्स स्पेसिफिक मीनिंग एंड नॉट कनेक्टेड विथ टाइम। समझा। हर्फ वो होता है जो इसमें और फ़ेल के अपोजिट होता है। इसमें एक ख़ास मीनिंग होता है और हर्फ को ख़ास मीनिंग नहीं। फ़ेल को एक में ख़ास मीनिंग है टाइम के साथ, और हर्फ को एक ख़ास मीनिंग नहीं है और नॉट टाइम से कनेक्टेड भी नहीं है। समझा ना। यानी हर्फ वो कलिमा है जिसका एक सेल्फ स्टैंड मीनिंग नहीं है, वो किसी अदर वर्ड्स के साथ कनेक्टेड होकर ही उसका एक मीनिंग हमको समझ में आता है, माना मिलता है। समझा। देखिए हम शुरू करते हैं। असलम का घर बड़ा है। असलम एक क्या है, इसम है। घर वो भी इसम है। बड़ा है ये क्या है, एक जुमला ना क्या है, फ़ेल नाक़िस है जिसका माना है कि बड़ा होना, ग्रेटर, है ना। लिहाजा असलम घर बड़ा है, ये सब बड़ा एक सिफत, एक लफ्ज़ है, वो भी एक सिफत है, कह सकते हैं हम। वो एक इसम है एक फ़ेल है जो नाक़िस है। मगर इन सब इस जुमले के बीच में जो लफ्ज़ आया है काफ, यानी का, असलम का घर, तो ये जो का है ना, इसको कहते हैं हर्फ। अगर मैं फ़कत का बोलूँ, में, से, पर, तो इन सब वर्ड का मीनिंग नहीं होगा, यानी हम मीनिंग बयान नहीं कर सकते हैं। जब में, से, पर, का, को, के किसी अदर वर्ड के साथ कनेक्ट करके हम बोलेंगे तब उसका मीनिंग हमको समझ में ईज़िली आएगा। जैसे असलम का घर मीन्स हाउस ऑफ असलम, है ना। तो सेकेंड एग्ज़ाम्पल, मैंने किताब मेज़ पर रखी। तो मैं ने, जो ने है ना, ये ने क्या है, हर्फ है। किताब इसम है, मेज़ इसम है, पर वो भी एक हर्फ है। रखी ये फ़ेल है। तो मैं किताब मेज़ रखी, ये सब इसम और फ़ेल के कैटेगरी में से है। बट ने एंड पर बोथ आर फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ हरूफ। द थर्ड वन, मैंने एक इंसान को खिलाया। मैं एक इंसान खिलाया, all are from the category of ism and fi'l, noun and verb. But ne, मैंने, the ne of ne after मैं and को after इंसान, all these two letters are from category of हरूफ। घर में कौन है, घर इसम है, कौन वो भी एक इसम है एक फ़ेल नाक़िस है। बट घर में जो में है, ये में वर्ड एक हर्फ है। ठीक है। देखिए दूसरा एग्ज़ाम्पल, मैं शबो रोज़ मेहनत करता हूँ। शब व रोज़, शब व रोज़, तो शब व रोज़ को कैसे पढ़ना है, शबो रोज़, शब व रोज़। ये जो वाव है ना, शब एंड रोज़ के मिडिल में, वो वाव है हर्फ आतफ। उसका माना है शब
और रोज़। शब मीन्स नाइट, व और रोज़ मीन्स डे। शब क्या नाइट एंड डे। मैं शब व रोज़ मेहनत करता हूँ। मैं शब रोज़ मेहनत करता हूँ। ये सब क्या है? All these words are from category of either noun or verb, but the word wow, the word wow is the category is from category of preposition हर्फ। ओके। पानी लाओ या दूध। पानी लाओ या दूध। पानी लाओ दूध। All these two words are from noun or verb. या, the word या is from preposition huruf. Okay. The next example, वो हाजिर था मगर मोहम्मद गायब था। वो हाजिर था मोहम्मद गायब था। वो हाजिर था मोहम्मद गायब था। The word between these two sentences मगर is preposition means हर्फ। नबील के सिवा सब हाजिर थे। नबील सब हाजिर थे। These words are either noun or verb, but के सिवा, the word के सिवा is preposition हरूफ। मुझे बुखार था इसलिए मैं आज स्कूल नहीं गया। I am suffering from fever, therefore I did not go to school. The word इसलिए is preposition in this sentence. अगर आप न आए तो मैं जाऊंगा। अगर आप न आए तो मैं जाऊंगा। If you will not come, then I will go. अगर, the word अगर is preposition. हमारी मुराद ये है कि मज़हब की तबलीग करें। हमारी मुराद ये है कि मज़हब की तबलीग करें। The word के and की, the word के before मज़हब के and after मज़हब की, both are preposition huruf. Okay. So now let us come to the point, come to the rules of the chapter. That is, just look at. हर्फ वो कलिमा है जिसके खुद कोई माना समझ में ना आए, लेकिन दूसरे कलिमों या जुमलों को आपस में मिलाने का काम करे। हर्फ इज़ ए वर्ड that which has not a self meaning. हर्फ is a word which has not self meaning, but it joins a sentence or a word each other. Okay, but it joins two words or two sentences. याद रहे कि हर्फ से किसी ज़माने के मायने भी नहीं मिलते। एंड you should remember that no हर्फ does not pay the meaning of time. Okay, मतलब ये है कि हरूफ को एक सेल्फ मीनिंग भी नहीं है and that is not connected with time. Okay, समझता है? तो इसमें देखिए इधर बता रहे हैं वो 5 किस्म के हैं। हर्फ 5 किस्म के होते हैं। एक्चुअली हर्फ 5 किस्म का नहीं, 10 किस्म का है और भी ज़्यादा है, मगर हमारे इस किताब के अंडर में क्या किया है, ऑल वर्ड्स को एक ही कैटेगरी में इंक्लूड कर दिया है, समझा? इसीलिए वो 5 कैटेगरी हो गया है। हम किसी और प्लेस पर हम क्या है डिटेल में जब पढ़ेंगे तो ये तक, में, को, से, ने, का, ये जो वर्ड्स है इसको भी क्या करेगा, डिवाइड करके अदर ग्रुप में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हम वो बहुत ज़्यादा कैटेगरी बन जाएगा। तो हियर इन ब्रीफ इट हैज़ 5 टाइप्स
and in other book you will read that there are many more types of huruf. So let us come to the first example, हरूफ रब्त। हर्फ रब्त वो हर्फ है जो एक इस्म वगैरह को दूसरे इस्म सिफत वगैरह से मिलाए। हर्फ रब्त इज़ अ वर्ड दैट जॉइंस a noun with another noun and a adjective with another adjective. An example of harf rabt is tak, me, ko, se, ne, ka. So just look here. Aslam ka ghar. Aslam is a noun. Ghar is also noun. So the word that is connecting Aslam with house is ka. Okay, the word that is connecting connecting Aslam with another noun घर is का। मैंने किताब मेज पर रखी। The word ने is joining में means ज़मीर मुतकल्लिम वाहिद मुतकल्लिम में मैं and the another noun किताब. So the word ने is joining में and किताब both. So it is also हर्फ रब्त। मेज पर रखना। Okay, then also par is also harf rabt, whether it is a harf jar but also harf rabt. मैंने एक इंसान को खिलाया। So in this sentence the word मैंने is joining मैं and एक इंसान, it is harf rabt. घर में कौन है? घर कौन, the word between it is me. The word me is joining is creating connection between ghar and कौन. Okay, second one, हर्फ रब्त हर्फ अतफ। हर्फ अतफ वो हर्फ है जो दो कलिमों या जुमलों के दरमियान आपस में मिलाने के लिए आते हैं। दो वर्ड्स, हर्फ रब्त इज़ ए वर्ड विच जॉइंड टू वर्ड्स और टू सेंटेंसेस। ओके, सो दैट हम एग्जांपल के तौर पे बोल सकते हैं अगर, इसलिए, सिवा, मगर, या, और. These words may also be parted. Okay, may be parted. We could divide these words into several categories. अगर is for is शर्तिया conditional, इसलिए is the reasonal. Okay, अगर is conditional, इसलिए is reasonal, सिवा exceptional. Okay, magar also, siwa and magar both are exceptional. Ya means optional. और मतलब and is ataf joining के लिए. Okay, so देखिए एग्जाम्पल में हम चेक करते हैं, हम अपना एग्जाम्पल मैच करते हैं। मैं शबो रोज़, द वर्ड बिटवीन शब एंड रोज़ इज़ वाव, दैट वाव इज़ हर्फ अतफ। पानी लाओ या दूध, पानी, टेक वाटर और मिल्क। और, द वर्ड और, या मीन्स इन इंग्लिश और एंड इन उर्दू या। द वर्ड और या इज़ ऑप्शनल, यू मे टेक either वाटर और मिल्क. So it is also a ataf, हर्फ अतफ according to this कायदा। वो हाजिर था मगर मोहम्मद गायब था। The word मगर is connecting between two sentences. वो हाजिर था, मोहम्मद गायब था। Okay, it is हर्फ अतफ। नबील के सिवा सब हाजिर थे। The word नबील is known, सब हाजिर थे इस sentence से। The word के सिवा is joining between a noun with another sentence.
मुझे बुखार था इसलिए मैं आज स्कूल नहीं गया। द वर्ड मुझे बुखार था, दिस सेंटेंस इज कनेक्टेड विद अनदर सेंटेंस। आज मैं स्कूल नहीं गया इसलिए, रीजनल। ओके, द वर्ड इसलिए इज जॉइनिंग मुझे बुखार था विद अनदर सेंटेंस, आज मैं स्कूल नहीं गया। अगर आप ना आए तो मैं न जाऊंगा, तो द वर्ड तो, दिस इज द वर्ड तो इज जॉइनिंग, अगर आप ना आए तो मैं जाऊंगा। ओके, द फर्स्ट सेंटेंस इज जॉइंड विद अनदर बिकॉज विद द वर्ड ऑफ तो। हमारी मुराद ये है कि मज़हब की तबलीग हो। हमारी मुराद ये है, द वर्ड आफ्टर है द वर्ड के इज जॉइनिंग अनदर सेंटेंस, मज़हब की तबलीग हो। ओके, सो इट इज़ ऑल्सो हर्फ आतफ।